टीचर बदमाश है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल एंड स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गो अवे फ्रॉम डार्कनेस। तो दोस्तों, मेरा नाम पंकज पोद्दार है और मैं आपको पिछले 3 वीडियो से पढ़ा रहा हूं किसके बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल एंड उसके पार्ट्स के बारे में जाना था। सेकंड वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने जाना कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी के बारे में। अब हमारा ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे किसके बारे में तो हमने पिछली वीडियो में जाना था सर्वांग समता के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांग समता क्या होती है? ये दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुजों में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाती है। या इसका स्टेटमेंट उल्टा करें तो क्या, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। ठीक है, जमाना मीन्स किताबें। सीपीसीटी रूल, एक सीपीसीटी रूल है जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी क्या, कॉन्ग्रुएंस सॉरी बाय मिस्टेक, corresponding parts of congruent triangles are always equal, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संगत पार्ट्स यानी कोण या भुजा कह सकते हैं, संगत भुजाएं व संगत कोण दो सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर होते हैं हमेशा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने की कुछ कसौटियां होती है, कुछ थ्योरम्स होते हैं। उन थ्योरम के बारे में हम जानेंगे। तो हम आ गए हमारे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने की कुछ कसौटीज या थ्योरम्स के बारे में। तो हमने बोर्ड पे पूरा कुछ भर दिया है, बोर्ड को अच्छे से। ठीक है, तो हमारे पास 4 रूल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है एस रूल, भुजा 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 नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा 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 नियम। दूसरा रूल है एस, इंग्लिश में बोलेंगे साइड एंगल साइड। क्या? साइड एंगल साइड। हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम। क्या? इसको बोलेंगे भुजा 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 और भुजा, अच्छा थोड़ी भुजा। और इसे बोलेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। उसी तरह इसे बोलेंगे, ये एंगल साइड एंगल है, ये होगा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अरे कोण किसकी भुजा लेके भाग गई? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि समकोण। हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है? कर्ण भुजा नियम। ये कुछ 4 रूल है। इन 4 रूल से हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो आपको कोई आवाज सुनाई दी? मुझे सुनाई दी, आपको कहां से सुनाई देगी? क्या है, हमारे पड़ोस में शर्मा जी की बेटी भाग गई। मैं उनको देख कर आता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो क्लास, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और आप मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया थोड़ा बहुत। तो मैं समझा देता हूँ उसको। देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। इसकी ए बी भुजा देखो, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इसकी ए बी भुजा किसके बराबर है? पी क्यू। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। संगत संगत दिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके संगत देखो, इसके संगत ये वाली। ठीक है, सिमिलरली बीसी भुजा
बीसी भुजा पे मैंने दो लाइनें खींची है, यहाँ पर इसके संगत कौन है, क्यू आर भुजा, तो इसकी बीसी भुजा इसकी क्यू आर भुजा के बराबर है। सिमिलरली एसी भुजा पी आर भुजा के बराबर है, यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर है, बीसी वो वाला बीसी नहीं जो आप समझ रहे हो, व्हाट्सएप पे नहीं, गलत जगह चले गए आप, इंस्टा व्हाट्सएप पे मत जाइए बिल्कुल भी, ये वो वाला बीसी समझ लिए। राहुल समझा बच्चों को, है कौन सी वाली बीसी की बात कर रही है, वो बीसी नहीं है बेटा, ये क्यू आर है। और ये पी आर किसके बराबर है, ए सी बराबर है पी आर के, यानी कि दो त्रिभुजों की संगत तीन भुजाएं बराबर होने पर एस 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 रूल से वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो अब चलते हैं हम एस ए एस रूल की तरफ, जिसको कहते हैं हिंदी में भुजा कोण भुजा नियम। इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है कि दो त्रिभुज होते हैं जिनका नाम है ए बी सी और दूसरे वाले का नाम है डी ई एफ। अभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्यू आर लिया था, यहाँ पे डी ई एफ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम लूं, चाहे ए बस लूं, चाहे पी क्यू आर लूं, चाहे आई लव यू लूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो इसकी एसी भुजा इसकी डीई भुजा के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी भुजा किसके बराबर है, डीई के। ये पहले वाली साइड हो गई कंप्लीट, ए बी भुजा डीई भुजा के बराबर है। अब इसका कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। देखो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहा हूं, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीई है, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है। नेक्स्ट है बीसी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ साइड है जो कि बीसी के बराबर है। वापस से बीसी पे चले गए भाई, ये तो अब की बार ट्रायंगल का नाम ही चेंज कर देंगे। हाँ तो ई एफ, बीसी बराबर है ई एफ के। तो हमने देखा साइड एंगल साइड रूल में ए बी डी ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और बी सी साइड ई एफ साइड के बराबर है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि साइड एंगल साइड जो रूल होता है, दो साइड के जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को जो जिसे हमें बराबर करना है, एंगल उन्हीं के बीच बनना चाहिए। देखो ए बी और बी सी बराबर है डीई और ई एफ के, जो एंगल हमने लिया है वो बी और ई लिया है, चाहते तो हम ए ले लेते हैं, चाहते तो हम सी ले लेते हैं, बट ऐसा हमने नहीं करा, क्योंकि साइड एंगल साइड रूल का जो नियम है वो इंक्लूडेड एंगल, यानी कि दो भुजाओं के बीच अंतरित कोण ही बराबर होंगे तभी वो सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध होगा, अदरवाइज सिद्ध नहीं होगा। पता चले आप साइड ये ले लेंगे, ये साइड ले लेंगे और एंगल ये वाला ले लेंगे, इसमें साइड ये ले लेंगे, साइड ये ले लेंगे और एंगल ये वाला ले लेंगे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी हो तुम देखने वाले वीडियो, उस स्थिति में उस केस के अंदर सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध नहीं होगा। कोण इन दोनों साइड के बीच में ही बनना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई जब तक नहीं होगा तब तक सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध नहीं होगा। समझ गए ये बात को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ए एस ए रूल, जिसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल या फिर कोण भुजा कोण नियम। इस नियम में दो कोण क्यू किसके बराबर है, कोण वाई के, ये आपको एक्स लग रहा होगा लेकिन ये वाई है, कोण क्यू बराबर कोण वाई, साइड क्यू आर बराबर है वाई जेड के, क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जेड। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैंने बराबर कर दिया, जैसे कि ए एस ए लिखा आ रहा है, यानी कि दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे कोण क्यू और कोण आर के बीच वाली साइड को लिया हमने, क्यू आर बराबर है वाई जेड के। हमने यहाँ पे साइड पी क्यू नहीं ली है, ठीक है, वही साइड लेंगे जो एंगल के बीच के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर एच एस रूल, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो दो त्रिभुज लेंगे जो होंगे समकोण, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर एक बात तो आपको पता होगी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने पर
उनका एक एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उनका एक एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एंगल एन है किसके, एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि एंगल एन 90 डिग्री का है और इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है, वो है दोनों राइट एंगल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के दोनों कोण, तो ये बराबर होंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा जो नियम कहता है, अगर इसका हाइपोटेनस भी क्या होगा, बराबर होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, इसकी हाइपोटेनस ये है और इसकी हाइपोटेनस ये है। तो एम ओ इज इक्वल टू पी आर, इनकी हाइपोटेनस क्या हो, बराबर हो। और दूसरी चीज, इन दोनों साइडों में से कोई भी एक साइड, कोई सी भी एक, चाहे आप पी क्यू बराबर एम एन ले लो या एन ओ बराबर क्यू आर ले लो। मैं एन ओ बराबर ले रहा हूं, नो बराबर होगा क्यू आर के, नो इज इक्वल टू क्यू आर। ये हमने कोई एक साइड ले ली, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से, आरएचएस रूल से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। ये मैंने आपको 4 थ्योरम्स के बारे में बताया। इन 4 थ्योरम्स की हेल्प से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को वापस से पीछे जाइए और देखिए और समझिए, और तब भी ना समझ में आए तो दोबारा जाइए, इस साइकिल को चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए। और तुम्हारे हाथ में कुछ भी हो, कॉपी किताब पेन बाटे पत्थर, सबको उठा उठा के मारो, फोन टूट जाए, लेकिन लाइक कमेंट एंड शेयर अगर नहीं हुआ तो बेटा पिटोगे, क्योंकि टीचर बदमाश है।